जय हिंद साथियों। आज चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट जीके यानी कि जीके के जनरल नॉलेज के जो मेन क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करेंगे। स्टैटिक जीके उसके अंदर सारे के सारे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और अदर एग्जाम इंक्लूड है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 किलोमीटर। कितना है? 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो उसमें आंसर होगा चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो उसका सूचक है तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो उसमें आंसर होगा थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में। पृथ्वी अपनी धरी पर किस दिशा में घूमती है? कहाँ से? पश्चिम से पूर्व तक। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन सी नदी? शिप्रा नदी। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो क्या आएगा उसमें? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? लोकमान्य तिलक जी ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 साल के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? उसका आंसर होगा देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? इसको हिंदी में दुग्ध मेखला और इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उन्नत मार्तंड। कौन सा आ जाएगा? उन्नत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो उसका आंसर होगा अवधि के अंदर लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? कौन है? उदय भानु हंस। 118 साल पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो उसकी शुरुआत एथेंस यूनान में हुई थी 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो उसका आंसर होगा हॉकी के अंदर। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता गया था? 1980 मॉस्को के अंदर जीता गया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों के बाद होता है? हर 4 सालों के बाद इसका आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान। और लुसान कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो उसमें राइट आंसर है 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होने वाले थे? टोक्यो जापान में, लेकिन इसको एक्सटेंड कर 2021 में किए गए कोविड की वजह से। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध है बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू दी वेद्स यानी कि वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद जी ने। प्रसिद्ध चंडा गीत चंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण से होती है? कैल्शियम की कमी के कारण से होती है। क्या नाम है? मिल्क फीवर पशुओं में। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उसका आंसर है प्रोफेसर अमृत सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से वादन में विख्यात रहे हैं? तो उसका आंसर होगा शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो वो रशिया के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका आंसर है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उसका आंसर जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो उसमें जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो उसका आंसर होगा अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरुआत की थी? गुरु अंगद देव। किसने लंगर शुरुआत की थी? गुरु अंगद देव जी ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो उसका आंसर होगा ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा था? राजा राम मोहन राय जी का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी जी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उनके लेखक थे महात्मा गांधी जी।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गगारिन, जो रूस से थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जी। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट उसका नाम है और उसको 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को।